तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारी पाइथन सीरीज का डे 14 और आज हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो पहले व्हाट इज अ नेस्टेड लिस्ट? A nested list is a list that contains other lists as its elements. अब इतना लिस्ट करके कंफ्यूज हो रहे होंगे तो एक लिस्ट नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? एक लिस्ट जिसके एलिमेंट्स भी एक लिस्ट हो, जैसे ये 1 2 3, फिर एक और लिस्ट 4 5 6, एक और लिस्ट 7 8 9। तो ये देखो, ये एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स भी एक लिस्ट है। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट का काम क्या आता है? ये हमारे 2D एरेज, तुमने मैट्रिक्स वाला चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है तो उसमें जो 2D एरेज होते हैं वैसे टाइप के उसको ऑर्गेनाइज करने में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, इट्स अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक अ 2D एरे और अ मैट्रिक्स। यहाँ पे the outer list contains 3 lists. Each inner list represents a row of 2D structure. ये मान लो एक स्क्वायर है तुम्हारा। लेट्स से इसको रन करके दिखाता हूँ पहले तुम्हें। प्रिंट एल जब तुम इसे चलेगा तो देखो, ये तो सीधी एक लिस्ट होगी। अब अगर मैं इसको एक लूप में रन कर रहा हूँ अभी तुम्हें, लाइक दिस, फॉर आई इन एल, वो यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे प्रिंट आई। तो जब हम अब इसे प्रिंट करेंगे तो एक टेबल के उसमें दिखेगी, देखो 3 बाई 3 की एक रो रो और कॉलम बन गई, एक टेबल बन गई 3 बाई 3 की, जिसमें पहली कॉलम का पहला एलिमेंट है 1, फिर दूसरा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 8 9। ये होती है तुम्हारी एक 3D ओ 2D लिस्ट। 3D लिस्ट भी जैसे, लेकिन वो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, तो यही था अभी 2D लिस्ट में। अब देखते हैं कि एलिमेंट्स को पहले एक्सेस कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, इस साइड में कर दूं मैं। हाँ, अब इसको तो मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अब एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि एल एट जीरो, एक सेकंड प्रिंट में करके दिखा दूँ, प्रिंट एल एट जीरो। अब एल एट जीरो क्या है हमारा? एल एट जीरो इस की बार 1 नहीं है, एल एट जीरो है हमारा ये पूरे एक और लिस्ट। तो ये वाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, देखो 1 2 3। लेकिन अगर हमें इसी लिस्ट का जो है मान लो थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या है हमारा? इसका इंडेक्स है 2। तो जब हम ये प्रिंट कराएंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 आ चुका है, जैसे वैसे ही यही था इसमें एक्सेस करना है, ऐसे ऐसे ही एक्सेस करते हैं और कुछ है नहीं इसमें खास। यूजिंग सिंपल रूल। और एक और तरीका है कि तुमने क्या करा, ये लूप इसी को दिखाता हूँ। प्रिंट आई आई, अब यहाँ पे एक और लूप लगा दो, जैसे तुम 4 j in i पर यहाँ पे प्रिंट जे कर दो, और तो एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा उसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर दिखना रहा हो तो इसे स्लाइड कर देता हूँ, दिख जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से प्रिंट कराएंगे अगर, तो खाली, तो अब देखो, तो अब देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक एक एलिमेंट एक्सेस हो गया ऐसे तुम्हारा लूप का यूज करके। फिर है तुम्हारा मॉडिफाइंग न्यू लिस्ट। तो अब जैसे अब मैं इसे मॉडिफाई करूँ तो देखो कि मैंने क्या कर दिया, एल एट 1 कर दिया मैंने, इसके बराबर एल एट 1 ले लेता हूँ मैं,
5,2,6,7। ठीक है, ये मैंने ले लिया L@1। अब उसके बाद में जब L को दोबारा से प्रिंट करूंगा, नेस्टेड लिस्ट भी वैसे वो होती है, म्यूटेबल होती है। ठीक है, तो ये देखो हमारी लिस्ट चेंज हो गई। 1 2 3 5 2 7 7 8 9, जो पहले एलिमेंट था उसकी जगह हमने ये डाल दिया। पहले एलिमेंट की जगह हम सिंगल एलिमेंट भी डाल सकते हैं अगर चाहे तो, जैसे 8 डाल दिया मैंने। अब प्रिंट कराऊंगा तो वहाँ पे लिस्ट हट के 8 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे इसमें मॉडिफाई एन इंडिविजुअल एलिमेंट। तो जैसे अगर मैं इसकी जगह क्या करूँ, देखो L@1,0 बराबर 8। अब 1,0 क्या, देखो 0 1 वन हमारा एलिमेंट ये हो गया। और इसी एलिमेंट के अंदर जीरोथ एलिमेंट कौन सा है, 4। 4 की जगह हमने क्या लगाना है, हमें 8 आ जाएगा अभी। ठीक है, अब वहाँ पे 8 आ जाएगा, देखो। तो 1 2 3 और फिर 8 आ गया यहाँ पे, जैसा हमने यहाँ पे करा है। तो ये सब मॉडिफाई करने में अब थोड़ी ऑपरेशन यूज करके देखते हैं, जैसे अपेंड वगैरह। ठीक है, अब हमने इसको तो अच्छा कर दिया। अब जैसे हमने एक और लिस्ट ली, p बराबर सपोज 9,5,3, हाँ चलो इतनी ठीक है। अब क्या करा हमने, एल में हमने p को अपेंड करवाना है, तो l डॉट अपेंड p। तो जब हम इसे रन करेंगे तो उसमें देखो p अपेंड होती है लिस्ट के अंदर ही। ठीक है, अगर दिखाई दे रहा हो तो उसे साइड से हटा के दोबारा रन करके दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 9 5 3, ये हमारी नई लिस्ट बन गई है। अब ऐसी अगर एक्सटेंड करना है हमें, तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, अब 9 5 3 को हटा के या फिर इसी को रहने दो, एल। हमने क्या करा, जो दूसरा एलिमेंट है हमारी लिस्ट का, उसमें पी को एक्सटेंड करवा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पी वाली जो एलिमेंट्स है ये सारे दूसरे एलिमेंट में अंदर एक्सटेंड हो जाएंगे। तो दूसरा एलिमेंट हमारे 7 8 9 है, 7 8 9 के आगे 9 5 3 और आ जाएगा। जैसे अब हम इसे रन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9 9 5 3। तो ये तो एक्सटेंड करने में। अब बाकी कोई एलिमेंट रिमूव करना है या कुछ डिलीट करना है, उसके लिए तो मैं तुम्हें फंक्शंस पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, जो मेथड्स वाली वीडियो थी। ठीक है, अब यूज केस, अब यूज देख लो कहाँ कहाँ पे होती है। जब हमें 2D मैट्रिसेस या ग्रिड्स को रिप्रेजेंट करना होता है, जब टेबुलर डेटा लाइक रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हमें कुछ स्टोर करना होता है, और जब हमें हायरार्किकल डेटा को मैनेज करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। नेस्टेड लिस्ट का ज्यादातर काम तब आएगा जब मैं तुम्हें नमपी लाइब्रेरी सिखा रहा हूँ। ठीक है, नमपाई नमपी जो भी तुम बोलो, जब वो सिखा रहा हूँ। अब ये तो एग्जांपल तुम्हारा मैट्रिक्स एडिक्शन का। ठीक है, ये तो मैं दिखा देता हूँ मैं है क्या ये। ठीक है, तो हमने देखो दो मैट्रिक्स ले लिए, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2। फिर अब ये क्या कर रहा है, मैट्रिक्स एट आई कोमा जे प्लस मैट्रिक्स एट आई कोमा जे फॉर जे इन रेंज लेन ऑफ मैट्रिक्स 1 फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ मैट्रिक्स 2। तो इसका सिंपल केस क्या है, ये एक एक एलिमेंट लेगा, पहले मैट्रिक्स 1 से 0,0, फिर इससे ये, और इन दोनों को ऐड कर देगा। फिर दोबारा से ऐसे करेगा, 2,8 को ऐड कर देगा, 3,7 को ऐड करेगा, 4,6 को, 5,5 को, 6,4 को, ऐसे ही ऐड करता जाएगा। मैट्रिक्स एडिशन जैसा होता है। तुम्हें अगर और समझाना है इसे, तो देखो तुम, मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ फिर जेन रेंज लेन ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ। तो मैट्रिक्स जितनी लेंथ है तब तक वो ऐड कर देगा इसको। अब जैसे मैं रन करूंगा तो आउटपुट आएगा 10 10 10 10, क्योंकि उसमें डेटा कुछ इस तरह से ले रखा है हमने। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपेरिमेंट करो भाई तुम लोग अपने। चैट जीपीटी से पूछा करो कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ, एक्सप्लेन मी दिस।
ऐसा हमने तुम्हें कुछ बनाया और तुम्हें कोई लाइन समझ नहीं आ रही उसमें, तो मैंने ये लाइन क्या करी, कॉपी करी, कंट्रोल+C, चैट जीपीटी में डाली, कंट्रोल+V। ठीक है। अब मैं इससे पूछूंगा, एक्सप्लेन मी दिस कोड। जब मैं डाला मैंने, तो ये चैट जीपीटी बता देगा भाई तुम्हें पूरा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं। तुम यूज करो करो ऐसे इस चीज का, कि ये मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज हो रहा है। मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 है 2D लिस्ट। जैसा ये देखो 2D लिस्ट है, ईच मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर मैट्रिक्स एडिशन हो रहा है, द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज कंप्यूटेड बाय एडिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस। जैसे ये है, उसने ऐसे ऐड कर दिया इसको, ये वही समझा रहा है। जैसे मैट्रिसेस ऐड होते हैं, आई रिप्रेजेंट द रो इंडेक्स, जे रिप्रेजेंट द कॉलम इंडेक्स। ठीक है। आउटर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होगी, तुम देख सकते हो अगर तुम्हें देखना है। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ इसको स्वाइप, बस दैट्स इट। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन।